आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 न्यू बुक के हिसाब से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों कई सारी बातें हैं और जनरल एंट्री पूछी है आपसे, ठीक है, कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी आपसे। पढ़ो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, रेशियो क्या इनका 3:1। फर्म क्लोज होती है हर साल कब? 31 मार्च में। फर्म हर साल कब क्लोज होती है? 31 मार्च में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 31 मार्च 2000। वाई मर गया कब? 30 जून। कब मरा? मतलब साल के खत्म होने से पहले कितने महीने पहले? ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। नहीं 9 महीने पहले। एक बार हिसाब लगाना जरा। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तो जिया वो। एक नया साल शुरू हुआ अप्रैल में, अप्रैल मई 3 महीने जिया वो, तो साल खत्म होने के 9 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, हम प्रॉफिट कब निकालते हैं बताओ? लास्ट में। तो अभी जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो साल के एंड में निकलता है, ठीक है, साल के एंड में प्रॉफिट निकलता है, ठीक है बच्चों। क्या हो गया ये, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए फिर से एक बार। तो यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1 और फर्म क्लोज होती है हर साल 31 मार्च में। लेकिन अभी फिलहाल 30 जून को वाई की डेथ हो जाती है। वाई कौन है? सेकंड पार्टनर, ठीक है, सेकंड पार्टनर वाई की डेथ हो गई है। ऑन वाई डेथ, वाई की जब डेथ हुई उस टाइम पे गुडविल ऑफ द कौन सी गुडविल है? फर्म गुडविल। देखते ही आपको क्या देना चाहिए? G2S, ठीक है। कितनी गुडविल है? 60,000। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ। इस लाइन का मतलब है बच्चों, वाई का जो हिस्सा है ना प्रॉफिट पर, उसके मरने के दिन तक का। ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, हेलो, ये लिखा है। दोबारा लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? वाई शेयर इन द प्रॉफिट, वाई का हिस्सा है प्रॉफिट पर, ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट पे वाई का हिस्सा है, टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब मरने तक का ही प्रॉफिट। वॉज टू बी कैलकुलेटेड, उसे आप कैलकुलेट करिए ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज, जो कितना है? 1.5 लाख। मैं आपको बताता हूं एक चीज बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, हम प्रॉफिट निकालते हैं साल के एंड में, लेकिन वो अभी 3 महीने ही हुआ था और मर गया, तो क्या उसके अकेले के लिए हम अपना फाइनल अकाउंट पूरा बनाए? फाइनल अकाउंट कब पढ़ा था आपने? 11 पढ़ा था ना, 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्या उसके लिए हम अपना सिद्धांत भूल जाएं? सिद्धांत कहता है साल के एंड में ही आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और वहीं से प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो अब बताओ क्या करें? उसकी बीवी तो सामने खड़ी है, वो तो प्रॉफिट मांग रही हो, क्या क्या कह रही है वो? हाय मेरा पति मर गया, 3 महीने तो काम किया उसने, 3 महीने तो काम किया उसने, उस 3 महीने का प्रॉफिट मुझे भी दो, उस जितना उसका बनता है, तो देना तो पड़ेगा। तो आपने कभी क्या किया होगा? आपने जब पार्टनरशिप डीड बनाई होगी ना, कभी पार्टनरशिप, पता नहीं क्या होता है जब एग्रीमेंट होता है, तो उसमें आपने ये लिखा होगा कि अगर बाय चांस बीच में कहीं मर जाता है कोई पार्टनर, तो उसके एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी, सुना है नॉमिनी कभी? जो पार्टनर का मरने के बाद उसको पैसा मिलता है, तो एग्जीक्यूटर को किस बेस पे प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि प्रॉफिट तो एकदम सडन निकालेंगे नहीं, कब निकलता है प्रॉफिट? साल के। तो उसमें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं किस बेस पर। तो इसमें भी तो क्या बोला हुआ है कि ये डिसाइड हुआ था कि पिछले साल के बेस पर। अब पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। पर वो प्रॉफिट क्या एक का ही होगा? वो फर्म का प्रॉफिट है, तीनों का प्रॉफिट है, वही पूरे साल का हमें निकालना है। एक तो एक बंदे का प्रॉफिट और 3 महीने का प्रॉफिट। क्यों? जितने महीने जिया उतने महीने का ही दिया, मतलब देना है उसको, ठीक है, उतने महीने का ही उसको देना है। समझ में आया? तो हमें कितने महीने का प्रॉफिट देना है उसको? सिर्फ 3 महीने। लेकिन जो 1.5 लाख वो पूरे साल का है, पूरे साल का भी हो, सबका भी है, हमें देना है सिर्फ उसका। और कितने महीने का? बस। आओ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म गुडविल का तो पता ही आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ कौन सी गुडविल? फॉर्म गुडविल। करो मेरे साथ, चलो। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म गुडविल, क्वेश्चन नंबर 6 से करो फटाफट, चलिए बहुत जल्दी। पहले बांटो ओल्ड रेशियो में, फिर बांटो न्यू रेशियो में। नाम क्या है? एक्स वाई जेड। 60,000 को बांटोगे 3:1 में तो 30,000। कॉपी निकल रही है अभी, जल्दी करो, मेरे करने से पहले खुद खत्म हो जानी चाहिए। 30,000, 20,000 और 10,000 ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो दे रखा है? हाँ जी, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है क्या? बोलो।
क्वेश्चन में यूएसए दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या बन जाएगा 3 और 1। और कुछ ऐसा बोला है कि मेरा प्रॉफिट वो ले गया आधा आधा, ऐसे ले गया, कुछ भी नहीं है ना। जब कुछ भी ना लिखा हो तो बचा हुआ रेशो क्या होगा 3 और 1, क्योंकि वाई चला गया ना, ये चला गया, देखो ये चला नहीं गया, छोड़ गया हमें, जिन है ना, हमें छोड़ के चला गया ये ठीक है। चलो भाई, तो बचा हुआ रेशो क्या होगा बच्चों, ये था पहले 3:1, अब क्या होगा 3:1। तो 60,000 को 3:1 में बांटना 45-15 है ना, 45 और 15 माइनस कर दो, 15,000 माइनस का, 20,000 प्लस का, 5,000 माइनस का, तो क्या एंट्री बनेगी राजा इसकी? 20,000 सैक्रिफाइस कर रहा है। एंट्री बोल दो बस मुझे, एंट्री 2x कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट, हाँ z कैपिटल, 2y। ठीक है। जब 11th में एंट्री प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है, इसलिए बोल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हंसने वाली बात क्या भी है, एक्स और जेड किस बात पर हंस रहे थे? एक्स और जेड डेबिट, और सिर्फ नाम नहीं, आगे क्या लगता है कैपिटल। एक्स डेबिट कितने से 15,000, जेड डेबिट कितने से 5,000, और 2 किसको मिल गया वाई कैपिटल में कितने रुपए 20,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे क्या करना है अभी, वर्किंग नोट नंबर 2 भी करना है। क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट निकालना है किसका, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। मुझे बताओ वाई को प्रॉफिट किस बेस पे देंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर, यही लिखा हुआ है ना। आइए, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। उसने बोला है कि वाई के मरने के दिन तक उसे प्रॉफिट दो जो कैलकुलेट होगा, लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन, कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस है, तो जो पिछले साल का प्रॉफिट है वही इस साल का प्रॉफिट मान लेना अभी फिलहाल, क्योंकि अभी प्रॉफिट आया नहीं ना, मेन कब आता है, साल के एंड में आता है। तो 1.5 लाख, सुनो पहले सुन लो, इधर सुनो, काम बंद करो अभी, काम बंद करो अभी। 1.5 लाख का प्रॉफिट इस साल था, इस सभी का मान लें 1.5 लाख इंटू ये पूरे साल का है, लेकिन हमें कितने महीने चाहिए, अगर मैं 3/12 कर भी दूं तो भी तो तीनों का प्रॉफिट होगा, ये हमें चाहिए किसका, बस वाई का। कितना वाई का शेयर, देखो ये रहा 2/6, 12 कम 12, 3 12 दूनी 24, 6 12 5 60, आई थिंक 12,500 आ रहा है, एक बार देखना जरा कितना, 12,500 या 1250, 12,500 ही है, ठीक है। तो बच्चों ये है प्रॉफिट किसका। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, मुझे एक बात बताओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है तुमने, ये मिलेगा ना वाई को, बताओ किस तरफ दोगे, क्रेडिट में डेबिट में, क्रेडिट में दोगे, क्योंकि पार्टनर को जब भी कुछ देते हैं कहां जाता है, क्रेडिट में, छीनते हैं तो डेबिट में। किस नाम से दोगे, वो नया नाम आप सीखने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ना, क्या एक्चुअल प्रॉफिट है, बस क्या है, ये मान के दे रहे हैं हम, अनुमान लगा के दे रहे हैं बस। एक्चुअल प्रॉफिट कब होएगा, साल के एंड में, तब तक उसकी बीवी रुक नहीं रही है, कह रही हाय तौबा पैसा दो मुझे। तो क्या करना है, ये प्रॉफिट तो है पर ये प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है, तो इसका एक नाम बोलते हैं हम सस्पेंस, कि प्रॉफिट किस पर है, सस्पेंस में है। तो आप पता क्रेडिट साइड में किस नाम दोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रुक जाओ जब क्वेश्चन करोगे, लेकिन आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से दोगे उसको, किसको दोगे, वाई कैपिटल बढ़ेगी, जब भी वाई कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हो, वाई कैपिटल को क्या करते हो, क्रेडिट, और क्या दे रहे हो उसको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, कितने पे दिए 12,000, कर दो एंट्री। ये है आपका, कितने क्वेश्चन, कितने एंट्री हुए इस क्वेश्चन में, 2, एक गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री है, फॉर्म गुडविल वाली, और एक आपने क्या दिया मालिक को, प्रॉफिट या प्रॉफिट सस्पेंस, प्रॉफिट सस्पेंस दिया है आपने, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल।
जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा। 7 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। वाह भाई वाह, नहीं आए। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या रे, क्या बोला बताओ, क्या बोला बताओ, पढ़ो 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 पढ़ो। पी क्यू पी आर एस, क्या है बच्चों, पी आर एस क्या रेशियो है, 4:3:1। इट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड में ऑलरेडी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको गुडविल का उसका हिस्सा मिलेगा। गुडविल इज टू, अच्छा गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल इज टू वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द, बच्चों यहाँ पे ना पहले फर्म गुडविल, जैसे पिछले क्वेश्चन में गुडविल दे रखी थी ना, फर्म गुडविल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालने वाले हो गुडविल, क्योंकि आपको एडजस्ट करना है ओल्ड रेशियो फिर न्यू रेशियो में। जब तक गुडविल नहीं होगी तो कैसे एडजस्ट करोगे। तो गुडविल निकालने का इसने अलग तरीका दिया है, क्या, 1/2, ठीक है, कि 1/2 किसका, 1/2 किसका, नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर, पिछले 4 साल में जितना भी आप प्रॉफिट देते हुए जा रहे हो उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ। मुझे बताओ पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है क्या, बिल्कुल नीचे दे रखा है। 1,20,000 80 कितने हो गए, 2 लाख, 2 लाख और 40, 2,40,000 और 80 कितने हो गए, 3,20,000। 3,20,000 का हाफ कितने होते हैं, 1,60,000, कितने होते हैं, तो 1,60,000 क्या है हमारी फर्म गुडविल। तो आइए फर्म गुडविल निकाल लेते हैं पहले बच्चों। कैसे, सारे प्रॉफिट को ऐड करो और उसका हाफ। सारे प्रॉफिट कितने हैं, 1,20,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय क्या, क्या, हाफ, कितना आएगा, 1,60,000। क्या करना है इसके बाद, तो आपको जानते ही हो। इसके बाद पहले इसको क्या कर देंगे, जो गुडविल पढ़ा है आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, उसमें चार टॉपिक हैं, पर जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में गुडविल का वही फॉर्मूला लगेगा। कई बार क्वेश्चन खुद फॉर्मूला देता है। तो इसमें क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, कि इसने बोला था हमने ना पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ये पहले डिसाइड कर लिया कि कभी भी गुडविल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जो भी पिछले 4 साल प्रॉफिट दे रहे हैं उसका आधा। इसने अपना कुछ खुद का फॉर्मूला दिया है, तो हमें वो सेकंड चैप्टर से नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना है इसका बताया ना, फिर हेलो, पहले ओल्ड फिर न्यू फिर G2S की एंट्री है। बस इसमें वही करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, वही करना बस। अरे पहले तो एंट्री, पहले अमाउंट निकाल लो और उसी अमाउंट की क्या कर लो, एंट्री कर लो बच्चों। इसके बाद कर लोगे, पहले ओल्ड रेशियो बांटना है फिर न्यू रेशियो बांटना है, और कौन सी एंट्री करनी है, G2S की। पर इसने जो पहला पॉइंट पूछा वो क्या पूछा है, क्या पूछा पहला पॉइंट, कि आर को कितना पैसा मिलेगा। जा कौन रहा है वैसे, आर ही जा रहा है ना, हाँ आर डेथ हो गई। तो भैया आप जब माइनस प्लस करोगे ना, सुनो, जब माइनस प्लस करोगे ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आर का अमाउंट किस में आएगा, प्लस में, और बाकी दोनों का। तो वही तो अमाउंट पूछ रहा है पहले वाले का आंसर, कि आर को कितना मिलेगा। और दूसरा क्या पूछा है इसने बी वाले पॉइंट में, जला एंट्री पूछी है, वो आपको पता ही है G2S की एंट्री। क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं हो पा रहा, कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, PQR पार्टनर 3:1, पी की डेथ हो गई और न्यू रेशियो सेम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Q एंड R वाज एग्री टू इक्वल, वो चाहते हैं इक्वल रहे ऑन P डेथ। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 60,000। अच्छा बच्चों सिंपल है तो क्वेश्चन, पहले 3:1 में बांट देना, फिर 1:1 में बांट देना और G2S की एंट्री कर देना। हाँ जी, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये तो और इजी हो गया।
चलो अब खत्म करते हैं इसको, टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ अब।